पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरोभाव तिथि है। अर्थात इस दिन उन्होंने इस जगत से जाने का निर्णय किया। अर्थात इस दिन उन्होंने अपनी ये जो देह थी उनकी, अपनी देह को छोड़ दिया और भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। तो इसीलिए किसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिरोभाव तिथि। आज शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की शुभ तिरोभाव तिथि है। शुभ क्यों कहते हैं? किसी का इस संसार से चले जाना साधारण जगत के लोगों के अनुसार क्या कहलाता है कि ये व्यक्ति तो इनकी मृत्यु हो गई और ये दुख की बात है, दुख की बात है। तो जो दुख की बात, उसी को ही फिर शुभ क्यों कहते हैं? जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा भी था, जिस भी वर्ष में, मेरे को तो ठीक से स्मरण नहीं है कि कौन से वर्ष में वो इस जगत से चले गए, किंतु जिस दिन भी गए थे उसी दिन ही सारे वैष्णव लोग उसी दिन भी क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। उसी दिन उत्सव करते हैं। महोत्सव बोलते हैं, उत्सव भी बोलते नहीं, महोत्सव ही कहते हैं। क्यों महोत्सव कहा जाता है? चैतन्य चरितामृत में श्रील हरिदास ठाकुर जी का निर्याण का प्रसंग लिखा गया। श्रील हरिदास ठाकुर जी जिस दिन इस जगत से गए, उससे एक दो दिन पहले की कुछ बात, और जिस दिन इस जगत से गए उस दिन की कुछ बातें, और फिर उनके जाने के बाद उनकी समाधि और महाप्रभु के द्वारा महोत्सव का बात, ये सारा चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। उसमें बतलाया कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जी के इस जगत से जाने पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, महोत्सव किया। महोत्सव में क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीजें होएं तब उसको महोत्सव कहते हैं। उत्सव, महान उत्सव, महोत्सव, बड़ा उत्सव। उत्सव किसको कहते हैं? जिसमें सभी लोग प्रसन्न होते हैं और फिर उसमें क्या क्या करते हैं, जिस भी स्थान पर उत्सव करेंगे उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर देंगे,
उसको अच्छी तरह से सजाएंगे। उसमें जो भगवान के अगर विग्रह है, मंदिर है, तो क्या करेंगे, मंदिर का उस दिन अच्छी तरह से सफाई करेंगे, भगवान को अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे। फिर भगवान के लिए और जो जो लोग उत्सव में भाग लेंगे उनका ध्यान रखते हुए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री प्रस्तुत करेंगे। उसमें संगीत होगा, नृत्य होगा, गान होगा और उपहार होंगे देने के लिए। जब ये सारी चीज एक साथ मिलती है तब इसी को क्या कहते हैं, उत्सव। और महोत्सव क्या होता है, और भी बहुत विशेष रूप में सारी चीजें करना, उसको कहते हैं महोत्सव। तो हरिदास ठाकुर जी ने जिस दिन शरीर छोड़ दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको समाधि दी, उसके बाद में फिर महोत्सव भी किया। महोत्सव किया, प्रसाद दिया सबको बहुत अच्छी तरह से। और उसमें क्या किया गया, हरिदास ठाकुर जी की महिमा बोली चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से, उनकी महिमा को सुनाया, तभी इसको कहते महोत्सव। महाप्रभु ने क्या बोला, हरिदास अचिला पृथ्वीर शिरोमणि, ता बिना रत्न शून्य होइला मेदिनी। ये जो हरिदास ठाकुर, ये कौन थे, ये पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों में से सबसे श्रेष्ठ थे। कितने सारे वैष्णव, उनमें भी ये बहुत विशेष वैष्णव थे। क्या करते थे, सब समय भगवान का नाम संकीर्तन, 3 लाख हरि नाम प्रत्येक दिन करते हैं, लगभग 22.5 घंटे लगा करके, और सारा जीवन करते जा रहे हैं, कोई एक दिन नागा भी नहीं करते, इतना अच्छी तरह से करते हैं। तो ये उनकी महिमा गाई, हरिदास अचिला पृथ्वीर शिरोमणि। पृथ्वी में रहने वाले जो मनुष्य, पहले पशु पक्षी कीट पतंग, उनकी बात छोड़ दो, फिर मनुष्य, उनकी बात छोड़ दो, फिर वैष्णव लोग, उनकी बात भी छोड़ दो। ये उन वैष्णवों में भी क्या है, बहुत श्रेष्ठ, उनकी महिमा गाई। हरिदास अचिला पृथ्वीर शिरोमणि, ता बिना रत्न शून्य होइला मेदिनी। उनके इस जगत से जाने पर पृथ्वी कैसी हो गई, रत्न से शून्य हो गई, अर्थात एक बहुत बड़ा रत्न जो है आज वो लुप्त हो गया। अब इस संसार के लोगों को वो वाला रत्न जो है अब दिखलाई नहीं पड़ेगा। रत्न के साथ में तुलना की, बहुत अधिक मूल्यवान रत्न, उसके साथ में तुलना किया। और क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, महिमा गाई हरिदास ठाकुर जी की। क्या बोल दिया कि हरिदासेर इच्छा जबे होइला चलिते, आमार सामर्थ्य नहीं, ताके ऐसे कुछ करके बंगला में लिखा कि जिस समय हरिदास ठाकुर जी की इस संसार से जाने की इच्छा हुई, इतना बलशाली, उसी दिन उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, वो इस जगत से चले गए। जैसे उन्होंने इच्छा किया, उन्होंने इच्छा की कि मैं जब प्राण त्यागूं तो क्या हो, चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने हो और उनके मुख का मैं दर्शन करता रहूं, मेरे नेत्र उनको देख रहे हो, मेरी जिह्वा क्या कर रही हो उसी समय, कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोल रही हो, और चैतन्य महाप्रभु के जो चरण हैं वो मेरे हृदय पर रखे हुए हों। इस तरह से मैं शरीर छोड़ूं।
तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जब उनकी इच्छा हुई, जो इच्छा हुई वैसे वाला ही उनके लिए सारा कुछ क्या हो गया, सुविधा हो गया। कितना श्रेष्ठ है वो। और मेरे में सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनको रोक पाऊं, अर्थात मेरे से बहुत अधिक बलशाली, मैंने उनको रोक नहीं पाया। जब उनकी इच्छा हुई वो चले गए। फिर और क्या महिमा गाई, और क्या महिमा गा दी उन्होंने कि कृपा कोरी कृष्ण मोरे दिया चिलो संग। भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा करके मेरे को हरिदास ठाकुर का संग प्रदान किया था। स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा कैला संग भंग। मगर भगवान की ही, कृष्ण की ही इच्छा से क्या हो गया, आज उनका संग जो है मेरे से छूट गया। इस प्रकार से उनकी महिमा गाई। तो ये महोत्सव का अर्थ क्या होता है, पहले जो सारी चीजें सुनी वो है, किंतु उसमें सबसे प्रधान कौन से वाला, यही वाला कि उनका महिमा कीर्तन इत्यादि सुनना। इसलिए महोत्सव क्यों, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया, इस जगत से चले गए, उनका क्या हुआ, भगवान के धाम में उनका स्वागत हुआ। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने शरीर छोड़ा। वो शरीर छोड़ करके और किसी संसार के स्थान पर नहीं गए, वो भगवान के धाम में गए। और वहां पर जाकर के फिर उनका कौन स्वागत करता है, जो उस धाम के वासी, वो लोग उनका स्वागत करते हैं, वहां महोत्सव मनाते हैं। इसलिए हमारा मंदिर जो है वो क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है गोलोक वृंदावन का स्थान, जहां पर शुद्ध रूप में भगवान की शरण लेने वाले लोग होते हैं। ठीक ठीक रूप में, पवित्र रूप में भगवान का सेवा करते हैं। उसी स्थान पर भगवान वास करते हैं, वो गोलोक वृंदावन। इसलिए वहां पर दुख का कोई स्पर्श होता नहीं है, वहां पर नित्य आनंदमय महोत्सव होता है। इसलिए यहां पर दुख वाला कोई चीज नहीं किया जाता। महोत्सव मनाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि किसी भी वैष्णव का आविर्भाव हो, तिरोभाव तिथि हो, दोनों ही हमारे लिए क्या है, शुभ, मंगल प्रदान करने वाले। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनकी हम महिमा को श्रवण करते हैं। उनकी महिमा श्रवण करने से क्या होता है, अपने आप को ठीक करने की कामना आती है, उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। इसीलिए उनकी महिमा को सुनना पड़ता। मैंने महिमा सुनी, उनके जीवन में से कोई भी चीज लिया ही नहीं, तब मेरा केवल मात्र क्या हो गया, बाहरी रूप में परिश्रम, व्यर्थ का आडंबर, दिखावा, केवल मन मन में लड्डू खाना। मैंने महोत्सव पालन किया, कुछ भी पालन नहीं किया। अगर उस दिन उनके जीवन से कोई अच्छी चीजें लेकर के अपने जीवन में अपनाना शुरू नहीं किया, तो महोत्सव पालन करना नहीं होता। तो आज शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रिय शिष्य, जिनका नाम श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। इसलिए उनकी कुछ कुछ महिमा को हम लोग श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद जी ने 1918 में सन्यास लिया था। फिर उन्होंने प्रचार कार्य विशेष रूप में प्रारंभ किया था, और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकरों ने
इनको कहा था शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, आप प्रचार कार्य के लिए प्रयास करो। लोग जो हैं वो हम आपके पास अपनी आप भेज देंगे। जन, लोग मतलब जन, प्रभुपाद जी की भाषा में, कि मैंने चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों जब वो एक साथ में मेरे समक्ष प्रकटित हुए, उन्होंने मुझे ये आदेश किया कि आप केवल अपना भजन नहीं करते रहो, आप प्रचार कार्य करो। तो मैंने क्या प्रश्न किया, प्रभुपाद जी ने प्रश्न रख दिया कि मेरे पास ना तो जन है और ना मेरे पास धन है। जन नहीं है मतलब मेरे साथ में दो लोग भी नहीं है, और धन वो भी मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो ना जन है ना धन है, मैं प्रचार कैसे करूंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया था प्रभुपाद जी को कि धन और जन दोनों आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सारा कुछ भेज देंगे, आप केवल क्या करो, प्रचार करने के लिए उत्साहित होकर के सारा कुछ करो। तो इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि प्रभुपाद जी के पास में महाप्रभु के प्रेरित जन, महाप्रभु ने भेज दिया बहुत सारे लोगों को, वो अधिक कहीं गए नहीं, गए किंतु उतना अधिक नहीं गए, बहुत सारे लोग उनके पास अपनी आप आते गए। उसी में से एक कौन है, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। और इनके मठ में आने से पहले हमारे गुरुदेव हम लोगों को कथा सुनाते थे कि ये रेलवे में नौकरी करते थे और अपने एक मित्र के साथ में, इनका नाम था अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, ये अपने मित्र के साथ में, उनका नाम क्या था, उनका नाम भी अतुल ही, किंतु कोई और अतुल। बाद में तो अतीन्द्रिय दासाधिकारी दीक्षा वाला नाम हुआ, जैसा भी हो इस ग्रंथ में लिखा ही हुआ। इनका नाम था श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। तो ये जब पहली बार मायापुर में आए दर्शन करने के लिए नवद्वीप धाम के, तब दोपहर के समय में सबने प्रसाद पा लिया था चैतन्य मठ में। उसके बाद में ये आकर के उपस्थित हुए थे। मान लो दोपहर में 3 बजे 4 बजे आकर के उपस्थित हुए चैतन्य मठ में, जहां शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते थे। हमारे परम गुरुदेव भी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो भी वहीं रहते थे। तो जिस समय ये आकर के पहुंचे श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, प्रसाद सबका हो चुका था, भक्त लोग प्राय सारे विश्राम कर रहे थे। हमारे परम गुरुदेव वो एक कटहल के वृक्ष के नीचे बैठते थे, वहीं पर चेयर लगा करके, टेबल लगा करके बैठते थे। मैनेजर थे वो वहां के। तो उनके पास में ये लोग पहुंचे। तब हमारे परम गुरुदेव ने इनको देख करके पूछा, आप लोग कहां से आए हैं? पहली बार आए हैं यहां पर? पहली बार आए हैं। आप लोग प्रसाद आप लोगों का कहीं पर पाना हुआ दोपहर का या नहीं हुआ? तो इन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम 2 लोग आए हैं किंतु अभी तक हमने कहीं पर प्रसाद नहीं पाया। तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर देता हूं। आप लोग ये हमारे मंदिर में ही एक कुंड है, राधा कुंड हम कहते हैं उसको, उसमें आप लोग स्नान कर लो और फिर हम लोग आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। ये दोनों मित्र जो थे
श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय जी स्नान करने चले गए। उसी बीच में हमारे परम गुरुदेव ने क्या कर दिया, उनके लिए भोजन बना दिया। गुरुदेव तो इसको विस्तार से वर्णन करते थे कि कैसे जल्दी जल्दी करके उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी प्रसाद की। वो लोग जब स्नान करके आए, उनको बड़े प्रेम के साथ में हमारे परम गुरुदेव ने प्रसाद इत्यादि दे दिया। अवश्य ही श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु इत्यादि को बुला लिया होगा साथ में बनाने के लिए। तो अभी जब उनको प्रसाद दिया, गरम गरम प्रसाद प्रीति पूर्वक दिया, उन दोनों ने बड़े प्रेम के साथ प्रसाद पाया। और उसके बाद में फिर शिला प्रभुपाद जी से परम गुरुदेव ने इनकी भेंट करा दी। और तब शिला प्रभुपाद जी की कथा सुन करके उन्होंने क्या किया, बड़े आनंदित हो गए और जाते जाते परम गुरुदेव को कह करके गए। उस समय मठ में बहुत अधिक वैभव हो, ऐश्वर्य हो, ऐसे वाला नहीं था। परम गुरुदेव मठ में आ गए थे 1919 में, जब ज्वाइन किया था 1919। प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया 1918 में, परम गुरुदेव आ गए 1919 में। और इनके लिए लिखा हुआ कि प्रभुपाद जी अतुल चंद्र बंदोपाध्याय जी के यहाँ पर 1921 में प्रभुपाद इनके 3 दिन इनके घर पर रुके थे। तो ये हो सकता 1920 में आए होंगे। परम गुरुदेव ने इनका सेवा किया, प्रभुपाद जी से भी मिला दिया। और इन्होंने जाते जाते सारी चीज पूछी, आपके मठ की व्यवस्था कैसे होती है। तो सब कुछ सुन करके इन्होंने क्या कहा कि मैं आपके पास में मासिक चंदा भेजूंगा। उनके मित्र ने भी कहा कि मैं भी आपके पास में मासिक चंदा भेजूंगा। कितना भेजा वो सारा कुछ लिखा हुआ ग्रंथ में, अभी उस प्रकार से स्मरण नहीं है ठीक ठीक। जैसा भी हो, तो इनके साथ जो मित्र आए थे वो रेलवे में बड़ी पोस्ट पर और ये थे उनसे छोटी पोस्ट पर। इनकी सैलरी थी कम और इनके मित्र की सैलरी थी अधिक। किंतु जब मासिक चंदा देने की बात आई तो अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने उनसे अधिक चंदा भेजना शुरू किया महीने के महीने, और इनके मित्र ने कम भेजा, जो भी कोई कारण हो। तो अभी इन्होंने मासिक चंदा देना प्रारंभ कर दिया। बीच बीच में प्रभुपाद जी का संग भी करते। फिर इनके घर पर प्रभुपाद जी जो हैं वो गए एक बार। संभवतः धानबाद में। तो इनको एक वहां पर स्थान मिला हुआ था रेलवे की ओर से। प्रभुपाद जी 1921 में इनके घर पर गए, 3 दिन तक वहां पर रहे। अभी इनके मन में इच्छा आ गई कि मैंने क्या करना, मैंने रेलवे की नौकरी और नहीं करनी अधिक। मेरे को इतना श्रेष्ठ जो वास्तविक सत्य भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इनकी जब बातें मेरे को अच्छी तरह से सुनने के लिए मिल रही हैं, समझने के लिए मिल रही हैं, और मेरे लिए संभव है, कोई बहुत बड़ी असुविधा है ही नहीं, क्यों मैं नौकरी करूंगा और किस लिए मैं और चीजें अपनी बढ़ाऊंगा जीवन में। मैंने क्या करना, मैंने शिला प्रभुपाद जी के पास में चले जाना, वहीं पर मैंने सेवा में जीवन व्यतीत करना, और उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी मेरा दायित्व लेने के लिए भी प्रस्तुत है। तो इसीलिए क्यों मैं चिंतित हूं किसी भी प्रकार से, इसीलिए आ गए।
अभी जब हमारे परम गुरुदेव को पता चला, इसके हाथ से ये ले लो, दोनों चीजें उल्टा, इसको कुछ और दे दो खेलने के लिए, खेलने के लिए उसको कुछ और पहले दो। तो अभी क्या बता रहा था? हाँ, तो प्रभुपाद जी के पास आएंगे, परम गुरुदेव को पता चला, परम गुरुदेव मठ के मैनेजर थे, तो उन्होंने मन मन में चिंता व्यक्त की उल्टा कि ये हर महीने चंदा भेजते हैं, उसी से तो हमारा मठ चलता है कुछ कुछ, यही अगर अभी मठ में आ जाएंगे तो असुविधा की बात है। बताओ उस समय इसका मतलब कितना अधिक संकुचित होकर के सब लोग रहते होंगे। जब ये आए, इन्होंने देखा, बीच बीच में जब रहने के लिए आते तो इन्होंने देखा वो लोग भोजन कैसे करते थे, भूमि के ऊपर रख करके। जो लोग मठ में रहते थे उस समय भूमि के ऊपर भोजन रख करके खाते हैं। अपना स्थान भोजन के बाद में साफ कर देते हैं और लीप देते उसको, वहीं पर ही भोजन करते हैं। पत्तल इत्यादि खरीदने के लिए समय और पैसा नहीं लगाना है ही नहीं, उस तरह से रहते थे। और जो चावल मिलेंगे वो गिन करके 2 मुट्ठी, उससे अधिक नहीं ले सकते, है ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जितने लोग अभी मेरे साथ रहते हो मैं केवल इतना ही खिला सकता, अगर इतने में रह सकते बहुत अच्छा, नहीं तो यहां नहीं रहना, अपने घर पर रहो, कहीं पर भी और रहो, यहां पर नहीं रहना, मैं इतना ही दे सकता हूं, इससे अधिक नहीं दे सकते। तो इसीलिए उसी प्रकार से रहते थे लोग, उनको कोई अधिक वस्तुएं चाहिए नहीं होती थी। परम गुरुदेव हमारे बहुत धनी परिवार के थे, जमींदार परिवार से, किंतु यहां पर आकर के बड़े सादा जीवन जीते हैं एकदम से। क्यों? मुख्य वस्तु जो है वो हमारे को चाहिए। उनके लिए मुख्य वस्तु क्या थी? भगवान की भक्ति में अग्रसर कैसे होना, मैंने परमार्थ, परम अर्थ जो है संपत्ति, उसको कैसे प्राप्त करना, उसके लिए उनका जीवन था, उसके लिए उनका जीवन था। तो इसलिए अलग प्रकार का जीवन, उनका जीवन अलग प्रकार का। कोई एक व्यक्ति थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट से आए थे ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लिया, शरीर भी बहुत बलिष्ठ है। उनको जब वो भोजन करेंगे सबसे अंत में, अगर थोड़ा अधिक मिल जाए तो अच्छा, किंतु अगर उतना ही मिलेगा जो 2 मुट्ठी देते हैं जैसे सबको, और केवल पत्ते की सब्जी बना करके, दाल खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है जो हर रोज दाल दे सकते हैं सुबह शाम, उतना पैसा नहीं है। सब्जी खरीद करके लाएंगे, बना देंगे हर रोज, वो होएगा नहीं। तो भगवान को भोग कैसे लगाते होंगे? अभी तो लोग बोलते हैं 10 चीजें भोग ना लगे तो भगवान की सेवा ही नहीं होती। प्रभुपाद जी कैसे करते होंगे? जिनको कुछ नहीं पता होता, सिद्धांत ज्ञान नहीं है, वो बहुत कुछ बोल सकते, बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे महाराज जी बोलते थे बोलने में पैसा थोड़ा ना लगता है, और ना ही शारीरिक परिश्रम लगता है। पैसा भी नहीं लगता, शारीरिक परिश्रम भी नहीं लगता। लोगों को शारीरिक परिश्रम करने में थकावट हो जाती है, जीवा से बोलते बोलते सारा दिन भी थकावट नहीं होती, इसलिए बोलना बहुत आसान। तो उस समय क्या भोग लगाते थे, ये सारी बात से समझ लेना पड़ेगा अपनी आप। वो ऐसे नहीं करेंगे तो दोष होता, वैसे नहीं करेंगे तो दोष होता, वो बहुत कुछ बोल सकते लोग।
उसके तो जब इन्होंने देखा इस तरह से ये लोग रहते हैं, तो परम गुरुदेव सोच रहे हैं कि ये मठ में आ जाएंगे तो इनके पैसे से कम कुछ चीजें हमारी चलती रहती, यही अभी क्या कह रहे हैं मठवासी बनेंगे तो हमारे लिए उल्टा अच्छी चीज नहीं हो रही ये वाली तो। और इन्होंने परम गुरुदेव ने इनसे बात भी कर ली। परम गुरुदेव का उस समय नाम था श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। उन्होंने श्री अतुल कृष्ण अतुल चंद्र बंदोपाध्याय इनसे बात कर लिया कि आप आओगे, हमारे को तो उल्टा असुविधा लग रही है, आप अगर नौकरी करते रहो तो अच्छा है, नौकरी करते रहने से क्या हो रहा है, अंततः कम से कम आप कुछ सेवा कर रहे हो, आपकी तो वो सेवा रुक जाएगी, आप नौकरी करते रहो वही अच्छा है। तो उन्होंने कहा जे प्रभु आप चिंता मत करो, मैं उल्टा यही सोच करके ही तो मठ में आ रहा हूं कि मैं अभी जितनी सेवा करता हूं वो कम है। मैं अगर नौकरी में ही अपना सारा समय दूंगा तो वो कम सेवा कर पा रहा हूं। जब यहां पर आ जाऊंगा मैं, और अभी तो मान लो 5 रुपए की सेवा करता हूं तो उस समय मैं 100 रुपए की सेवा कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को उल्टा मठ में आने दो। इस प्रकार से ये मठ में आ गए और सारा जीवन ही एक बात बोलते थे कि मैं मठ में भगवान की सेवा के लिए आया नहीं। भगवान की सेवा कहीं पर भी रह के हो जाती है, किंतु यहां पर आया हूं वैष्णवों की सेवा करने के लिए, क्योंकि जहां कहीं पर भी मैं रहता हूं वहां पर वैष्णव लोग मिलते नहीं सब समय, इच्छा करने से भी कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं। और अगर मैं नौकरी करता रहा, जितनी वैष्णव सेवा कर पाता हूं वो बहुत कम है। मेरे को बहुत अधिक वैष्णव सेवा करने की कामना है। तो इसलिए आ गए और उन्होंने क्या करना, भिक्षा करने के लिए जाते थे लोगों के घर पर, अलग अलग स्थानों पर, मासिक चंदा, दैनिक चंदा, वार्षिक चंदा, अलग अलग प्रकार से लोगों के पास में जाते थे भिक्षा करने के लिए। क्यों? अभी बोलेंगे भिक्षा करना तो क्या है, ये कोई सेवा है? हमारे लिए सेवा क्या होती है? केवल जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्यों ने बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी को, सूर्य कुंड वृंदावन में, ब्रज में सूरज कुंड पर वो रहते थे, कुछ शिष्य भी साथ में रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, शिष्यों ने शिकायत की कि हम बाबा जी महाराज जी के पास भगवान का भजन करने आए थे, हम लोग अष्टकालीय लीला सीखने आए थे, कैसे स्मरण करना चाहिए, हम तो ये सारा सीखने आए थे। और बाबा जी महाराज क्या करते हैं, हमारे से काम करवाते हैं। क्या काम करवाते हैं? वो बोलते हैं तुलसी के पौधे लगाओ, बैंगन के पौधे लगाओ, सब्जियां लगाओ, वैष्णव लोग आएंगे उनके लिए प्रसाद बनाएंगे, इस सब से आप लोग फूलों में जल दो। तो हम लोग क्या यही काम करना? ये तो खेती बाड़ी, ये तो कोई भी किसान कहीं पर भी रह के करता है। हम भजन करने आए हैं, बाबा जी महाराज समझते नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला जी ऐसी बात मुख से बोलना नहीं, बाबा जी महाराज समझते नहीं है। अभी तुम लीला स्मरण नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे को अगर कहा जाए हरिदास ठाकुर की तरह सारा दिन भजन करो, तुम्हारे को सारी व्यवस्था कर देंगे, खाने की, पीने की, रहने की, नहीं कर पाओगे। भजन करना सहज है? ऐसे बैठ करके भजन करना सहज है? सहज नहीं है। काम क्रोध छोड़ेगा नहीं, मन में सब समय चलता रहेगा। इसलिए अगर शुद्ध होना चाहते हो तो उल्टा क्या करो, जो बाबा जी महाराज कहते हैं वो काम करो। खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान बैठेगा तुम्हारे दिमाग में। तुम सोचोगे भजन करोगे,
अष्टकालीय लीला स्मरण करोगे इसलिए आए हो। अभी तुम्हारा ये मन से चला गया कि स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है, काम वेग चला गया तुम्हारा? अगर नहीं गया क्या करोगे? अष्टकालीय लीला स्मरण करके मरोगे। स्त्रियों का स्मरण होगा, तुम्हारा और कुछ भी होएगा नहीं। इसीलिए उल्टा शरीर को क्या करो, शरीर को अच्छी तरह से मेहनत करके भगवान के लिए, भक्तों के लिए लगा दो उसको, तभी किसी दिन ठीक ठीक रूप में भगवान का भजन कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सबको ऐसे तो कहा, सारे आ जाओ, जो भी आना चाहता है भगवान का भजन करो। कोई अनर्थग्रस्त है कोई बात नहीं, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, किसी में कोई दोष, किसी में कोई दोष, आ जाओ भगवान का भजन करने के लिए प्रयास तो करो। धीरे धीरे लोभ, ये सारे तुम्हारे दुर्गुण चले जाएंगे, दुर्गुण चले जाएंगे। किंतु कब, क्या करो? यहां पर ठीक ठीक रूप में आराम करने के लिए नहीं आना, भजन करने के लिए आना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा के लिए प्रयास करना। उसी में ही ये वाला एक कार्य भी था। क्या करना है? भिक्षा करने के लिए जाना है। कोई व्यक्ति क्या करता था? पत्रिका को वितरण करने के लिए जाता था। कोई जाता था न्यूज़पेपर जो डेली छपता था, दैनिक नदिया प्रकाश, जगह जगह जाकर के उसको बेचते थे कि कोई खरीदो इसको। कोई जाता था प्रचार करने के लिए, कोई जाता था कीर्तन करने के लिए, कोई जाता था भिक्षा इकट्ठी करने के लिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेवा थी। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज मुख्य रूप में क्या करते थे? इनकी सारे जीवन की सेवा, उसका नाम भिक्षा इकट्ठा करना। इसीलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, इनका नाम क्या था पूरे गौड़िया मठ में? इनको बोलते थे नंबर 1 कलेक्टर। अर्थात बहुत सारे लोग ही भिक्षा करने जाते थे, उसमें से जो सबसे अधिक भिक्षा करके लाते थे उनका नाम था श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। दूसरे नंबर पर किसका नाम था? श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का। इसलिए वो थे, इनका नाम बंदोपाध्याय, सरनेम उनका भी अपने घर से बंदोपाध्याय नाम था। और दोनों को ही बोलते थे बंगाल के लोग बनर्जी। बंदोपाध्याय जिनका सरनेम, उनको बनर्जी बोलते हैं, अंग्रेज लोगों की देखा देखी। तो इसलिए छोटा बनर्जी, बड़ा बनर्जी। बड़े बनर्जी मतलब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, छोटे बनर्जी मतलब शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 के भिक्षा कलेक्टर। बाकी लोग इनसे छोटे। क्यों भिक्षा कलेक्शन करनी है? शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हमने अपने भिक्षा वाली चीज में से कभी एक फूटी कौड़ी भी अपने लिए खर्च नहीं की। उसी तरह से शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ट्रक का ट्रक सामान लाते थे, बहुत सारा ला करके पूरा दे देना। अपने लिए अगर कुछ चाहिए तब मांग करके लेना। कभी नहीं सोचा जे ये हमारा है, कभी भी नहीं सोचते हमारा है। किसका है? भगवान का। दिया जिसने, उसने किसके लिए दिया है? भगवान के लिए दिया है, भक्तों के लिए दिया है। अगर उसमें से मैंने क्या किया, किसी ने मेरे को भगवान के लिए दिया, भक्तों के लिए दिया, मैंने उसमें से अगर किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी उसमें से अपने इच्छा अनुरूप उसको खर्च कर लिया, उसके द्वारा क्या होता है? चैतन्य भागवत में लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा हुआ, चैतन्य भागवत में लिखा है, शिष्य सहा यम पाशे डूबी मरे। ऐसे व्यक्ति को यमराज दंड देते हैं। रामायण में लिखा हुआ, ऐसे व्यक्ति को कुत्ता बनना पड़ता। तो इसलिए ये लोग उस प्रकार के नहीं थे। जब किसी परिस्थिति वश मठ से जाना पड़ा, एक फूटी कौड़ी साथ में नहीं है, परम गुरुदेव के पास में भी नहीं है,
शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के पास नहीं है, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के पास में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति जो उनको सारा कुछ इकट्ठा होता है वो जाकर के दे देना है, उसमें से तो मांग नहीं सकते फिर से कि मेरा है, उसमें कुछ मेरा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार के ये लोग थे, तो ये उनकी सेवा थी। क्यों भिक्षा इकट्ठी करते हैं? क्या आवश्यकता है? क्योंकि आश्रम बनाया गया है। आश्रम अगर ना हो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की तरह अगर रहते तो धन की आवश्यकता है, भिक्षा करने की आवश्यकता है? प्रभुपाद जी ने क्यों भिक्षा इकट्ठी करवाई? क्या करते थे? धन का इकट्ठा करवा करके चावल दाल इत्यादि इकट्ठी करवाते हैं, जो भी सामान चाहिए होता है। किसके लिए इकट्ठा करवाते हैं? उनको अपने लिए क्या चाहिए? वो तो रह ही रहते पहले मायापुर में, उनके पिताजी ने उनको स्थान दे दिया था, बहुत सारा स्थान था। चैतन्य मठ से लेकर के योग पीठ तक और दूर दूर तक सारा स्थान किसका था? प्रभुपाद जी का ही। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिला दिया था। और लोगों को दे दो बस, वो अपनी आप खेती करते हैं। जो जैसे जमींदार लोगों को वो अपना हिस्सा दे जाते हैं, प्रभुपाद जी को आराम से मिलता रहता, जीवन बड़े आराम से चलता। उनको आवश्यकता नहीं थी किसी चीज की अपने लिए। फिर भिक्षा करने के लिए क्यों भेजते थे ऐसे बहुत सारे शिष्यों को? हमारे परम गुरुदेव भी जाते थे भिक्षा करने के लिए, गले में गुल्लक लटका करके, लकड़ी की बनी हुई, ताला लगा होगा उसमें, चाबी प्रभुपाद जी रख लेंगे, उसके ऊपर एक छेद होगा, जो भिक्षा देगा उसके भीतर में डाल के देगा। प्रतिज्ञा किया हुआ था वैष्णवों ने कि अपने हाथ में हम लेंगे ही नहीं कुछ भी। जो भी व्यक्ति भिक्षा देना चाहता, किस में डाल दो? गुल्लक में डाल दो, अपने हाथ में लेते नहीं। क्यों? भय लगता है कि अगर मैंने किसी का ले लिया, इसमें से अगर मैंने कुछ भी अपने लिए खर्च कर लिया तो मेरा तो उल्टा सदगति की जगह दुर्गति होगा, मेरा दुर्गति होगा। मैं क्यों ऐसे अपने दुर्गति को अपने आप निमंत्रण करके कोई बुलाता है? कोई ऐसा काम करता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए? कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो मैं मर जाऊं? नहीं। तो इसीलिए वो लोग, कोई भिक्षा देगा गुल्लक में डाल दो, हमारे हाथ में देना नहीं। हम बद्ध जीव हैं, हमारा बुद्धि कभी भी बदल सकता, इसलिए वो लोग नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी ने भिक्षा मंगवानी क्यों? जो एक्टिविटीज शुद्ध भक्ति की, उसको अच्छी तरह से चलाते रहने के लिए भिक्षा मंगवाते हैं। दूसरा, इनको कुछ एंगेजमेंट मिलेगी, ये भगवान की सेवा करेंगे, इनका भी मंगल होगा, इसीलिए भेजते हैं। तो शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी बहुत बड़े भिक्षा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति। हमारे परम गुरुदेव के साथ में इनका बहुत विशेष संबंध था। पहले दिन से ही उनको मिले मठ में। हमारे परम गुरुदेव को ये बुलाते थे पाषंड गजैक सिंह। वो क्या कहते थे कि ये जो महाराज हैं, परम गुरुदेव का नाम बोलते थे, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ये सिंह के समान है। हजार हजार लोग इनके सामने खड़े हो जाएं, हाथियों जैसे झुंड बना करके बहुत अधिक, किंतु जब ये सिद्धांत की बात बोलेंगे, ठीक ठीक बात बोलेंगे, वो सारे लोग एकदम से परास्त हो जाते, चुप हो जाते, कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने हमारे परम गुरुदेव को नाम दिया था पाषंड गजैक, मतलब ऐसे वाले हाथी जो दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, गुरु भोगी हैं, गुरु त्यागी हैं, ऐसे वाले हाथियों के लिए ये कैसे थे? सिंह के समान एकदम। इसलिए हमारे परम गुरुदेव को इन्होंने उपाधि दी थी, नाम दिया था पाषंड गजैक सिंह। ये सिंह के समान है, सिंह आचार्य। इस तरह से हमारे परम गुरुदेव के साथ इनका संबंध था। हमारे महाराज जी इनके प्रति बहुत विशेष
एकदम से सम्मान अपने हृदय में, बड़ा विशेष प्रकार का सम्मान, विशेष प्रकार से प्रीति उनके प्रति रखते थे। महाराज जी को इनका संग करने का, सेवा करने का, उनको देखने का बहुत प्रकार सौभाग्य मिला था। हम लोगों ने उन्हीं से ही कुछ कुछ इनकी जो जीवनी वो सुनी गुरुदेव से, कुछ कुछ जीवनी जो सुनी वो हमारे महाराज जी से। तो ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रभुपाद जी का इनके प्रति बहुत दृढ़ विश्वास, अपने गुरुदेव के विश्वास को जीतने में ये समर्थ हुए थे बहुत अधिक। ऐसी वाली क्रियाएं करते थे, इतना सरल थे, ऐसे सेवा करते थे। प्रभुपाद जी जो है इनको कहते थे, ओ महाप्रभु ने सचमुच में तुम्हारे को मेरे लिए भेज दिया। सब लोगों का मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि कई कई लोग आते हैं वो परेशान भी करते हैं, उल्टा साथ में रहते हैं परेशान करते हैं। तो इसलिए उनको कैसे मानूं कि ये महाप्रभु के द्वारा भेजे गए लोग हैं। किंतु आप जिस प्रकार से सारा कुछ करते हो, ठीक ठीक रूप में यही लगता है कि ये महाप्रभु के द्वारा सचमुच में प्रेरित है हमारे लिए। कितना अधिक सेवा में सब प्रकार से सहायता करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का इनके प्रति बहुत दृढ़ विश्वास था। अपने गुरु जी के विश्वास को जीतने में ये समर्थ हुए थे, इनका ऐसा जीवन था। जब प्रभुपाद जी ने इनको विदेश में भेजा प्रचार करने के लिए, तब इनको नाम क्या दें? इनको नाम दिया मिशनरी इंचार्ज। मिशनरी इंचार्ज मतलब हमारा जो मिशन है उसमें जो एक्टिविटीज है सारी, उसके इंचार्ज है ये मिशनरी इंचार्ज। ना कोई और भी एक आधा शब्द लगा साथ में, मैं भूल रहा हूं। महाराज जी यही बातों बोलते थे, मिशनरी इंचार्ज। इनको भेज दिया। कुछ दिन पहले एक लेटर मैंने पढ़ा था, यहां पर भी संभवतः पढ़ा था। प्रभुपाद जी ने विदेश में इनके पास में लिख करके भेजा कि मेरे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मेरे लिए सारी चीजें करते रहते हैं, आप किंतु वहां पर अकेले हो और सारी चीजें आप अपनी आप से करते होगे। मेरे मन में बार बार आपका ध्यान आता है कि अगर मैं आपके पास वहां पर हूं तो मैं ही आपके लिए क्या कर दूं, भोजन बना दूं, बहुत सारी जो सेवा की आवश्यकता आपको वो मैं आपके लिए कर दूं। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि आप लोग जिस तरह से महाप्रभु की शुद्ध रूप में सेवा करना चाहते हो, उसके द्वारा मेरे को भी होता है कि मैं आप लोगों की उल्टा सेवा कर दूं। गुरु होकर के शिष्य को बोल रहे हैं, आप इतना अच्छे भक्त हो कि आपकी सेवा करने की इच्छा करती है। ऐसे कैसे गुण होंगे इनके? फिर इसका मतलब बहुत विशेष गुणों से युक्त हो। शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, आज उनके शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके श्री चरण कमलों में हम लोगों ने यही जो थोड़ा बहुत उनकी बातें श्रवण की, उसी प्रकार का हमारे ऊपर भी कृपा करें कि हम लोग किसी समय भक्त बन पाए, वैष्णवों की सेवा कर पाए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।